बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीमुस्सलाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अबाब मिल के पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे आक़ाए कौनैन फरमाते हैं क़यामत वाले दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया पर सबसे ज़्यादा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ा हुआ होगा। तो इसलिए ज़ोर पुरशोक के साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़ कर नबी की नात लहद में उतार दो, पढ़ कर नबी की नात लहद में उतार दो। और देखा अभी अभी है नजर ने जमाल यार, देखा अभी अभी है नजर ने जमाल यार। ऐ मौत मुझको थोड़ी सी मोहलत उधार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात लहद में उतार दो। और सुनते हैं जां कनी का है लम्हा बड़ा खटन, सुनते हैं जां कनी का है लम्हा बड़ा खटन, पढ़ कर दुरूद उन पे ये लम्हा
कर दुरूद उन पे ये लम्हा गुजार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़ कर नबी की नात लहद में उतार दो। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम इज़्ज़तों के लायक ताजदार मदीना सुरूर कल्बोसीना रहमत कोनैन फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, दीवानों और शम्मा रिसालत के परवानों, ज़ी कादर समईनो हाज़रीनो नाज़रीन, परवरदिगार आलम जल्ला जलालुहु की बारगाह ख़ास में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सब का आना बर वक्त मिल बैठना अपनी बारगाह ख़ास में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए, और जितने अब आप तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला सब को दरैन की सादतें नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 5वां जुम्मा बामौज़ूए शुहदाए करबला, सफ़रनामा शुहदाए करबला आप अब आपके सामने अपनी मंजिल की तरफ रख रहा हूँ। दुआ है अल्लाह ताला शुहदाए करबला की निस्बतों का हमें हया नसीब फ़रमाए और आपकी सफ़ारिश और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की शफ़ात कुबरा कुल मोमिनीन के हक़ में अल्लाह कबूल व मंजूर फ़रमाए। गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने बात यहाँ पे आकर ख़त्म की थी कि इमाम मुस्लिम बिन अकील के दो बेटे मोहम्मद और इब्राहीम आपकी शहादत हुई, यानी मैंने अब आपके सामने जो शहादतें गिनी थी वो एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ। पहली शहादत सैयदना मुस्लिम बिन अकील की हुई थी, दूसरी आनी बिन हुरवा की हुई थी जो आपके मेज़बान थे, तीसरी इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटे मोहम्मद की हुई थी, चौथी शहादत इमाम मुस्लिम बिन अकील के बेटे इब्राहीम की हुई थी, पाँचवीं शहादत आरिस की बीवी की हुई थी जो ख़ुद वासिल बा जहन्नम हुआ, छठी शहादत उसके बेटे की हुई थी, सातवीं शहादत उसके ग़ुलाम की हुई थी, आठवीं शहादत मशकूर नामी जेलर की जिसने इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को रात के वक्त रिहा किया था उसकी हुई थी, और आज नौवीं शहादत इमाम हुसैन के कासिद हज़रत कैस, और 10वीं शहादत इमाम हुसैन के दूसरे कासिद पैगाम लेके जाने वाले हज़रत बख्तर रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की तज़किरा शहादत आप अब आपके सामने पढ़ूँगा। दुआ है अल्लाह करीम इन बुरगज़ीदा हस्तियों के सदक़े हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और अल्लाह उनके दरजात बुलंद फ़रमाए। मशकूर नामी जो जेलर था उसे जब इब्न ज़ियाद सज़ा देने लगा, उसने अपने जल्लादों से कहा भाई इसे सज़ा दो, इस वजह से कि इसने आले मोहम्मद के जो चश्मो चराग थे मोहम्मद और इब्राहीम, मेरे पूछे बग़ैर इसने रात के वक्त रिहा कर दिए थे। जल्लादों ने पहला कोड़ा उसे मारा तो मशकूर ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्लादों ने दूसरा कोड़ा मारा तो उसने कहा इलाही मुझे सब्र दे।
जल्लादों ने तीसरा कोड़ा मारा तो उसने कहा इलाही मुझे बख्श दे। जल्लादों ने जब चौथा कोड़ा मारा तो उसने कहा मालिक मैं तेरे नबी की आले बैत की मोहब्बत में जान की बाजी दे रहा हूँ और मार खा रहा हूँ। जब जल्लादों ने यजीदियों ने पांचवा कोड़ा मारा तो उसने दुआ की मालिक मुझे अपने रसूल से भी मिला दे, रसूल की आल औलाद से भी मिला दे। मशकूर नामी जेलर ने ये पांचवा आखिरी जुमला दुआया ये कहा और फिर आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब यहाँ से इमाम हुसैन का सफ़र पाक जो सरज़मीन मक्का मुकरमा से सरज़मीन कूफ़ा की तरफ शुरू हुआ। इमाम हुसैन अली वक़ार जब मक्के पाक से आप जाने का इरादा रखने लगे तो आले मक्का कसीर तादाद में इमाम हुसैन की बारगाह में आए। आकर कहा आपने हरगिज़ सरज़मीन खाना काबा मक्का मुकरमा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मुक़द्दस जगह है और आप जहाँ जा रहे हैं कूफे वाले बेवफा लोग हैं, उनकी बात का कोई यकीन है नहीं है। सबसे पहले आले मक्का वालों में से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन मखज़ूमी ये इमाम पाक की बारगाह में हाजिर हुए। मक्का वालों में से अब्दुर्रहमान बिन मखज़ूमी हाजिर हुए। हाजिर होकर अर्ज़ करने लगे इमाम साहब कहाँ जाने का इरादा है? आपने फरमाया फ़िलहाल मेरा इरादा है कूफ़ा जाने का, तो वहाँ पे जाकर फिर देखेंगे हालात व वाक़यात क्या होते हैं। उसने कहा आप हरगिज़ मत जाइए। इमाम पाक ने कहा चलो अल्लाह आपको मुफीद मशवरा देने की जज़ा अता फरमाए। ये जुमला बोला। थोड़े से आगे सफ़र करने के लिए जब आप बढ़े तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन के सामने आए। फरमाया कहाँ जाने का इरादा है? आपने कहा मैं शहर कूफ़ा जा रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप कूफ़ा ना जाएं, और अगर अल्लाह ताला ने मुझे जैसा लश्कर आप जैसा लश्कर मुझे दिया होता तो मैं ज़रूर आपकी मदद करता, आपके साथ जाता। बहरहाल आप आले ईमान के चश्मो चराग हैं, रसूलुल्लाह के नवासे हैं। मुझे खदशा है कि कहीं आपको हलाक ना कर दिया जाए, शहीद ना कर दिया जाए। आपके शहादत से बहुत बड़ा नुकसान होगा। इमाम पाक ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के ये जुमले सुने तो सुनकर फरमाया मैं अपने खालिक व मालिक से खैर की तवक्को रखता हूँ, वो खैर का मामला फरमाएगा। आपने उन्हें भी ये जुमले बोले। आप अपने सफ़र पे शहर मक्का से 8 ज़ुल्हज को रवां दवां हो गए। कुछ लम्हे आगे चले तो आपकी मुलाकात सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। आपने कहा इमाम साहब कहाँ जाने का इरादा है? आपने फरमाया सरज़मीन कूफ़ा। फरमाया आप मत जाएं, बेवफा लोग हैं और दूसरा वक्त आने पर धोखा देते हैं, इसलिए आप मत जाएं। मेरा यही मशवरा है कि आप इसी शहर में आराम फरमाएं और लोग आपके पास आते हैं जाते हैं, ये रौनकें ये मेले अल्लाह वालों के लगे रहेंगे। आपने कहा होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, जो मालिक ने मेरे लिए लिख दिया है वो होकर रहेगा। तो लिहाजा मैं अपना सफ़र जारी हो सारी रखूँगा। अब कुछ लम्हे आगे ही गुजरे तो इमाम पाक के सामने 2 शहजादे हाजिर हुए जो आपके बांजे हैं। ओनो मोहम्मद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन जाफ़र के बेटे और आपकी हमशीरा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बेटे। ये ख़त लेकर आए इमाम पाक की बारगाह में, कहने लगे हमें ये आपके सामने ख़त लेकर आए हैं, इसमें अब्बा जान ने हुक्म दिया है आप खोल के पढ़ें। तो उसमें लिखा हुआ था कि हुसैन अली वक़ार आप कूफ़ा मत जाएं, अगर फिर भी जाना चाहते हैं तो आगे आगे ख़त आपके साथ आ रहा है, पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूँ।
इन शख्सियात की हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अली वक़ार से जनाब वाला मुलाकात हुई। अब इधर इब्ने ज़ियाद को अब ये पता चल गया कि हुसैन अली वक़ार सरज़मीन मक्का पाक से चल पड़े हैं सरज़मीन कूफा पर। तो उसने पुलिस इंस्पेक्टर हसीन बिन नुमैर उसका नाम था, उसे बुलाया, उसे कहा 1000 का लश्कर लो और जिस रास्ते से इमाम हुसैन आ रहे हैं उस रास्ते से उनका ताक़ब करो, यानी पीछा करो। जब आपको मिल जाएं तो उन्हें पकड़कर हमारे हवाले किया जाए। अब 1000 का लश्कर लेकर पुलिस इंस्पेक्टर हसीन बिन नुमैर कादसिया के मुकाम पर पहुंचा। कूफा से कादसिया 1000 का लश्कर। उन 1000 लश्कर में से कुछ लोग उसके साथ बिखर गए और कुछ को उसने जासूस बनाया कि आप अवामी राय रखते हुए दाएं बाएं चलते फिरते रहें, जहाँ पे भी लश्कर हुसैन नज़र आए उनकी गहमा गहमी पे नज़र रखनी है आपने। उन्होंने कहा ठीक है। बहरहाल इमाम आली मकाम ने मक्का पाक से निकलते वक्त 2 कासिद भेजे थे, एक अब्दुल्ला बख्तर और दूसरा हजरत कैस। जो हजरत कैस थे इन्हें आपने कूफा वालों की तरफ पैगाम के लिए भेजा और हजरत अब्दुल्ला बख्तर जो थे इन्हें मुस्लिम बिन अकील के पास पैगाम देकर भेजा था। अब ये इमाम हुसैन का कासिद जो था कैस, ये जब पहुंचा कादसिया के करीब तो इधर इब्ने ज़ियाद के आर्डर पर हसीन बिन नुमैर ने नाकाबंदी भी जगह जगह कर ली थी और जो बंदा आता था उसे पकड़ के तलाशी लेते थे। हज़रत इमाम हुसैन का कासिद कैस जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ख़त खोला गया, उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नवासा रसूल इमाम हुसैन की तरफ से ये कूफा वालों को पैगाम है, आपने मुझे बुलाया है तो मैं आ रहा हूँ। अब आपने हमारा साथ देना है और कूफा तक ये पैगाम पहुँचाना है। कूफा वालों, इमाम हुसैन सरजमीने मक्का पाक से निकल कर कूफा आ रहे हैं। अब जब लश्कर यजीद को ये ख़त मिला तो उन्होंने पकड़कर उस कासिद को सीधा इब्ने ज़ियाद के हवाले किया। पुलिस इंस्पेक्टर हसीन बिन नुमैर ने आपको गिरफ्तार किया, ख़त समेत दारुल अमारात कूफा मुंतकिल किया। जब इब्ने ज़ियाद ने ये ख़त देखा तो उसने कहा आप दारुल अमारात कूफा की छत पर चढ़ जाओ, माज़अल्लाह किज़ाब इब्ने किज़ाब हुसैन इब्ने अली को गालियां भी दो और कहो कि ये ऐसे हैं ऐसे हैं। अब जो इमाम हुसैन का कासिद था हजरत कैस, उसने मौका तलाश किया, उसने कहा जान तो वैसे भी जानी है, लोग इकट्ठे हैं दारुल अमारात के सामने और मुझे कह रहा है छत पे चढ़ जाओ, गालियां दो माज़अल्लाह आले नबी को। तो वो कहते हैं कि मुझे छत पे चढ़ाया गया तो मेरे पास हसीन वक्त था कूफा वालों को इमाम हुसैन का पैगाम देने का। अब इब्ने ज़ियाद ने यह समझा कि यह पैगाम मेरी तरफ से मौला अली और उनकी औलाद को गालियां देने के लिए आवाज़ बुलंद करेगा। वो खड़ा हुआ दारुल अमारात कूफा की छत पर और छत पर खड़े होकर कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए हैं जिसने कुल कायनात को बनाया है, जिसने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा नबी आखिर ज़मान बनाया है, जिन पे ख़त्म नबूवत का ताज सजाया है। लोगों, मैं कासिद हूँ मौला इमाम हुसैन अली वक़ार का, मैं ख़त लेके आया, मुझे यजीदियों ने पकड़ लिया,
अब इमाम हुसैन का पैगाम सुनो। वो सरजमीन मक्का पाक से निकल आए हैं, कूफा आ रहे हैं, आपने उनसे वफा करनी है और जिस तरह ख़त लिखे हैं उस तरह ख़तों पे आपने वफादारी देनी है। और साथ कहा इब्ने ज़ियाद जो दारुल अमारात कूफा का इस वक्त गवर्नर है, ये खुद भी झूठा है, इसका बाप भी झूठा है, ये खुद भी लानती है, इसका बाप भी लानती है। जब इब्ने ज़ियाद ने देखा कि ये मामला तो लेने के देने पड़ गए, मैंने कहा था आले नबी आले औलाद अली को गालियां दे, दारुल अमारात कूफा की छत पे चढ़कर ये उल्टा गालियां मुझे दे रहा है। उसने कहा ऐसा करो, इसे बस पकड़ो, पकड़कर बुलंद करो, हवा में उछाल कर दारुल अमारात कूफा के सैन में सामने गिरा दो, इस तरह गिराओ कि इसकी हड्डियां टूट जाएं। ऐसा ही किया गया। आपको बुलंद आवाज जगह पे खड़ा करके ज़मीन पे गिराया गया, आपकी हड्डियां टूटी। एक यजीदी आगे बढ़ा और उसने अब्दुल मलक बिन उमैर उसका नाम था, उसने तलवार ली और आपके गले पे चला दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 8 शहादतें पहले गिनवाई थी, ये 9वीं शहादत अब आपके सामने मैंने रखी। इसी तरह 10वां शहादत का जो इमाम पाक का कासिद दूसरा था बख्तर, आपको भी इसी तरह शहीद किया गया। ये 10 शहादतें इमाम हुसैन अली वक़ार के कूफा पहुंचने से पहले पहले हो चुकी थी। अब इमाम हुसैन अली वक़ार अपना सफ़र तय करते गए। इधर इब्ने ज़ियाद ने यजीद बिन रयाही और बिन यजीद बिन रयाह और बिन यजीद बिन रयाही उसे कहा कि आप 1000 का लश्कर लो और हुसैन अली वक़ार का मुआसरा करके उन्हें कूफा की सरजमीन पर ले आओ। अब ये 1000 का लश्कर लेकर जब इमाम हुसैन के सामने आए, चंद लम्हे ही आगे गुजरे तो मुकाम सालबा आया, सरजमीन का नाम है मुकाम सालबा। इमाम हुसैन को खबर मिली कि इमाम मुस्लिम बिन अकील और हानी बिन उरवा को शहीद कर दिया गया। तो आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आपने बड़ा पुरजोश खिताब किया, मुख्तसर आपने कहा मेरे साथ आने वालों, सरजमीन मदीना तैयबा से मक्का पर, मक्का से आने वालों यहाँ तक, आले कूफा वालों ने यानी मेरे शियों ने, ये रिवायत के अल्फाज हैं, मेरे शियों ने मेरे साथ बहुत बड़ा बेवफाई का धोखा किया है, वो मेरा साथ छोड़ गए हैं। अब हुसैन की तरफ से ये पैगाम है, जो मुझसे साथ जाना चाहता है वो जा सकता है, जो मुझे छोड़ के जाना चाह सकता है वो भी जा सकता है। कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया क्योंकि उन्हें खबर हो गई थी कि अब मामला कुछ और हो गया है। उन्होंने ये समझा था कि कूफा पर इमाम हुसैन का कंट्रोल हो चुका है, लेकिन उनने कुछ लोग रास्ते से पीछे और कुछ जो हकीकी वफादार थे आपके साथ रहे। यजीद हुर बिन यजीद रयाही उससे इमाम हुसैन मुखातिब हुए और मुखातिब होकर कहा देखो मैं मदीना पाक हुजूर का शहर छोड़ा, फिर मक्का मुकरमा आया। उसने पूछा आप क्यों आए? आपने कहा आप लोगों ने मुझे हजारों के हिसाब से खत लिखे, चिट्ठियां लिखी, वो मैं लेकर आपके सामने आया हूं। तो उसने कहा आपके पास इस बात पर क्या दलील है? वो खत कहां है कि हमने लिखे? हजरत इमाम अली मुकाम ने उकबा बिन समान, एक शख्स का नाम था जो आपके लश्कर में था, उकबा बिन समान, उसे कहा वो थैले लाओ जिनमें खत हैं कूफा वालों के। वो लाए गए और उनका मुंह खोला गया, उल्टे किए गए, उनके सामने रखे, फरमाया ये खत हैं। और बिन यजीद जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन की अली वकार की फिर लश्कर में आकर पहली शहादत उसने दी थी, उसने जब ये खत देखे उसने कहा वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, यानी कसम खाई। उसने कहा ना ये खत मैंने लिखे हैं ना जो हम लोग आए हमने लिखे हैं। बहरहाल
हम इमाम अली मकाम आपको बाहिफाजत इब्ने ज़ियाद के पास पहुँचाएँगे जैसे हमें हुक्म है। इमाम पाक ने कहा मैं वापस जाने वाला हूँ, जा रहा हूँ, अगर आप मुआसरा छोड़ दें मैं वापस चला जाऊँगा। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम आपको लेके जाएंगे। अब वादी ज़ी बतन रहमा एक जगह का नाम है, वहाँ पर पहुँचे तो ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया। इमाम पाक ने अपने लश्कर वालों में से अपने मुअज्जिन से कहा ज़ोहर की अजान दो। अजान हुई। इमाम पाक ने हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेके गया हुआ था, उसे कहा नमाज हमारे साथ पढ़ोगे या अपनी पढ़ोगे? हू बहू वही अल्फाज मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं जो किताब में उलमा ने लिखे हैं। अजान के बाद इमाम हुसैन ने कहा नमाज हमारे साथ पढ़ोगे या अपनी पढ़ोगे? उसने कहा नमाज भी हम आपके साथ ही पढ़ेंगे, क्योंकि हुर बिन यजीद को इस चीज़ का पता नहीं था कि इमाम हुसैन के साथ आखिर में जंग होगी। वो तो समझता था हमारी ड्यूटी है सिर्फ गिरफ्तार करके लाना है, बस। नमाज पढ़ी गई। अब ये काफिला चलते 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 2 मुहर्रम अल-हराम बरोज़े जुमेरात सरजमीने करबो बला के मैदान में पहुंच चुका। 2 मुहर्रम बरोज़े जुमेरात सने 61 हिजरी ये काफिला जब पहुंचा तो इधर इब्ने ज़ियाद ने अमर बिन साद जो साद बिन वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल का बेटा था, और इब्ने ज़ियाद ने इसे ये लालच दी थी कि जो खुरासान का शहर है रे, उसकी हुकूमत तुझे हम देंगे इस शर्त पर कि तू हुसैन का मुकाबला करेगा, हुसैन को शहीद करेगा। अमर बिन साद ने कहा जी मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है, फिर हुकूमत तेरे हाथ नहीं आएगी। अब देखना हुकूमत वाले हुकूमत की खातिर क्या क्या करते हैं। ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है, सन 61 हिजरी की। उन्हें कहा या मुकाम रे की जो हुकूमत है वो ले ले, वो बात नहीं है तो फिर पीछे हट जा, या हुकूमत चाहिए तो हुसैन का मुकाबला करो। उसने कहा मुझे मोहलत दी जाए। उसे अपने बांजे ने भी समझाया, देखो आले नबी का खून बड़ा पकीज़ा है, ये औलाद रसूल है, इस पर जुल्म और सितम के पहाड़ डाना अच्छी बात नहीं। बहरहाल रात सारी सोचता रहा, बिल आखिर बदनसीब इस फैसले पर पहुंचा कि मैं इमाम हुसैन का मुकाबला करूंगा। इब्ने ज़ियाद ने 4000 का लश्कर उसके साथ भेजा। 4000 का लश्कर लेकर सरजमीने कूफा करबला की सरजमीन पर इमाम अली मुकाम का उसने आकर मुआसरा कर लिया। खैमे इधर भी लगे हैं, इधर भी लगे हैं। इमाम हुसैन से उसने बड़ी तू तकरार की। 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 6 मुहर्रम, जब 7 मुहर्रम आया ना तो इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या मामला है, हुसैन माने हैं? आपने फरमाया नहीं, वो नहीं मानते अपनी बात, वो यही कहते हैं कि यजीद की बैत कबूल है नहीं है। फिर अमर बिन साद को इब्ने ज़ियाद ने, यजीदी ने कहा ऐसा करो कि आले नबी आले अली पर, आले नबी औलाद अली पर पानी जो है वो बंद कर दो। अब इब्ने ज़ियाद ने ये ऑर्डर किया अमर बिन साद को 4000 का लश्कर लेकर। वो सामने था। यहाँ पर इमाम अली मुकाम का जब पानी बंद हुआ तो इमाम पाक का एक बड़ा वसी और खूबसूरत खुतबा है। आपने फरमाया अना हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, ए कूफा वालो मैं अली का बेटा हुसैन हूँ और अली बेटा जनाब अबू तालिब का। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल हसनो बल हुसैनो सैयदा व शबाब आलिल जन्ना, मेरा हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। देखो तुम पानी उनका बंद कर रहे हो जो मालिक हैं हौज़े कौसर के, जो मालिक हैं जन्नत के, जिनके घर से शरीयत चली, जिनके घर से इस्लामी माहौल चला, जिनके घर से हकीकत हक का पर्दा जाहिर हुआ, जिनके घर से नबूवत का पैगाम जारी और सारी हुआ, जिनके हक से
मेरा वो मिंबर की सदा बुलंद हुई जिनकी कशाना नबूवत से मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़बान अतहर से जिन हसन हुसैन को शाने मिली, वकार मिला, तुम पानी उनका बंद कर रहे हो। ख्याल करना हम हौज़े कौसर के भी मालिक हैं और जन्नत के भी सरदार हैं। अब इमाम पाक का ये जुमला बज़ाहिर तो बड़ा वज़नी था, हकीकी भी बड़ा वज़नी था, लेकिन अमर बिन साद जो हुकूमत की नशे में आकर उसने बस ये ताक़ब कर लिया था कि हम हुसैन का मुकाबला करेंगे क्योंकि हुकूमत जो आएगी। अब ये रिवाज जब मैंने पढ़ी, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह 3 कसमें खा कर फौरन मेरा ज़हन फैज़ाबाद की तरफ मुंतकिल हो गया कि ख़त्म नबूवत का जब मामला आया था तो आपकी नून लीग वाले, नाराज़ नहीं हो ना, मैं पर्दे से बात कर रहा हूँ, सीधी गोलियाँ चलाई थी कि इनका सिर्फ जुर्म यह है कि ख़त्म नबूवत का जो बिल है जिसमें कोई तरमीम की जा रही है या कोई मामला ख़राब हो रहा है से वापस लिया जाए। तो आपकी और हमारी हुकूमत ने सीधी गोलियां चलाकर ये साबित किया था कि अगर अमर बिन साद करबला के मैदान में रह की हुकूमत के लिए नवासे रसूल से टक्कर ले सकता है तो नून लीग वाले क्यों पीछे हों, वो भी हुजूर के गुलामों पे शैल बरसा सकते हैं और गोलियां बरसा सकते हैं। और फिर यही मामला रुका नहीं, झुका नहीं, नाराज नहीं होना, बादबन। जब आसिया मसीह को इमरान खान साहब की हुकूमत में रिहा किया गया था तो हुजूर के सारे गुलाम निकले थे। मिलाद के जुलूस पर अवेलियां की सरमा जब सीधी गोलियां मारी गई थी तो फिर यही मामला था हुकूमत वक्त का भी कि हम परेशान हैं, मजबूर हैं। लेकिन देखो अमीर अल मुजाहिदीन का एक जुमला याद, उन्होंने कहा जिस जिसने दीन से टक्कर ली वो जलील जरूर हुआ, खराब जरूर हुआ। मामला हुकूमत का नहीं है, मामला हुजूर की इज्जत का है, दिफा का है। आज भी वक्त है हुजूर की इज्जत के लिए कोई भी लीडर आपका खड़ा हो। इमाम हुसैन का जो बैत ना करने की मामला है वो मैं किताब मेरे पास तकरीबन आज शाम को अलबिदाया वन निहाया पहुँच आएगी, वो मैं आपको सामने रख के बताऊंगा कि इमाम हुसैन ने इस हुक्मरान की बैत क्यों नहीं की। और फिर आप सुनेंगे कि हकीकत क्या है और फिर सारा निचोड़ आप सामने रखें। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं कमो पेश ज़्यादातर सारा नक्शा उनके अंदर यजीद वाला पाया जा रहा है, अमर बिन साद वाला पाया जा रहा है। क्योंकि आज देखो लोग खुदकशियां कर रहे हैं भूख की वजह से, प्यास की वजह से, लिबास ना होने की वजह से, किराया ना देने की वजह से। ये सारा जुल्म सितम जितना भी है हमारे हुक्मरानों की वजह से। तो इमाम हुसैन ने यजीद के खिलाफ, हालांकि यजीदी पता है आखिर क्या थी, इमाम हुसैन को कहा कि आप मदीने की हुकूमत ले लो, आपको हुकूमत का हिस्सा बनाएंगे, आप सिर्फ बैत कर लें। आपने कहा नहीं, ना मुझे हुकूमत की जरूरत है, ना मुझे जाओ जलाल की जरूरत है, मेरे लिए सबसे बड़ी ये हुकूमत है कि मैं नवासा रसूल हूँ, शहजादा बतूल हूँ, जन्नती जवानों का सरदार हूँ और अल्लाह करीम ने मुझे अपने महबूब का नवासा बनाया है और अल्लाह करीम ने खुतबों में भी मेरे नाम को उजागर किया है और क़यामत वाले दिन मेरे नाना शफात फरमाएंगे। अब इमाम आली मकाम की बैत ना करना, मेरी कोशिश थी आज इस मौजू को वाइंड अप कर दिया, ख़त्म कर दिया जाता, लेकिन आइंदा आने वाले जुम्मतुल मुबारक पर आखिरी कोशिश की जाएगी कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत क्यों नहीं की। किताब और सुन्नत की रोशनी में आपके सामने रखकर इस मौजू को ख़त्म किया जाए, क्योंकि सफ़र मुज़फ़्फ़र का बाबरकत महीना हुजूर की बीमारी का है और आला हज़रत का उर्स भी है, औलिया अल्लाह के उर्स के भी महीने हैं। तो इसलिए 6 जुम्मे हम कोशिश करेंगे शरकर बला की शहजादों की बारगाह में इस्लामी अकीदत पेश करें। और नाराज़ ना हुआ करो, किसी लीडर की बात आए आपकी बातों से कबूल किया करो, हाँ भाई ये बात है। और क्योंकि जाना हर बंदे ने अपनी कब्र में है। देखो हर बंदे की बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, किसी की नहीं भी होगी, लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर से सवाल किया कि या रसूलल्लाह इस दुनिया में सबसे बेहतर कौन है। हुजूर ने फरमाया खैरुकुम आहली, खैरुकुम आहली, खैरुकुम आहली। 3 मरतबा हुजूर से सवाल हुआ। हुजूर ने कहा तुम में से बेहतरीन बंदा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, जो
जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो। घर में बहन भी है, घर में बीवी भी है, घर में माँ भी है, घर में बेटा भी है, घर में बेटी भी है। मेरे महबूब ने आखिरी जो जुमला था ना हज्जतुल विदा का खुतबा, उसमें कहा था याद रखो औरतों के हक में हमेशा रब से डरते रहना, चाहे वो औरत आपकी बहन की शक्ल में है, बेटी की शक्ल में है, जनाब बहू की शक्ल में है या पड़ोसी की शक्ल में है। बेटियों का ख्याल हया वही करते हैं जिन्हें अल्लाह हया देता है, बहनों का हया वही करते हैं, हक वही अदा करते हैं जिन्हें अल्लाह हया देता है। और इसलिए हमारे ये मकबूल तरीन रिश्ते हैं। आले नबी आले और अली ने करबला के मैदान पर अपने सारे रिश्ते कुर्बान किए, जाहिर किए और बताया कि बहन का ये मुकाम है, बेटे का ये मुकाम है, बेटी का ये मुकाम है, भांजे भतीजे का ये मुकाम है। इसलिए हमें सोचना चाहिए अपनी माओं, बहनों, बेटियों, बहू का इज्जतों का ख्याल रखा जाए, बहनों का ख्याल रखा जाए। करबला के मुसाफिर का यही भी पैगाम है। और जब दीन का वक्त आ जाए तो तुमने अपने आप तने तना नहीं, बल्कि अब अगर वक्त आ जाए तो अपनी मस्तूरात लेकर भी जिहाद के मैदान में जाना है। ये हुसैनी सुन्नत है। इसलिए ग्रामीण का समईन व हाज़रीन व नाज़रीन, मुझे वक्त इजाज़त नहीं देता मैं मज़ीद आगे आप अब आपके सामने गुफ्तगू करूँ। आज तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बंदा नाचीज़ आप अब आपकी मोहब्बतों और शफ़क़तों के तहत आज आपकी इस मरकज़ी जामिया मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल और 1 दिन हो चुका है। आखो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी ईमानतदारी के साथ मैंने ड्यूटी दी और जब तक अल्लाह ने रिज़्क़ लिखा है दे रहा हूँ। और मैं अपनी इंतज़ामिया मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद जलील साहब को और अपने कुल नमाजी हज़रात को सलाम अकीदत पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे साथ साल गुजारा है, बड़ी मोहब्बत के साथ। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैरत आ फरमाए। मस्जिदों का निज़ाम तब भी चलता है जब कमेटी और नमाजी हज़रात सही तरीके से चले। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ताक़यामत रखे। इन्हीं की शफ़क़तों और मोहब्बतों की वजह से आज आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह 100 बच्चे आपके इस मस्जिद की वसातत से पढ़ रहे, कमों पे 100 बच्चे। और उन 100 बच्चों में से कुछ बच्चियां थी वो लड़कियों वाले मदरसे में हमने भेज दी हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं 70 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके वसातत से मैंने हाजी जलील साहब से भी कहा था कि आप तमाम वाले इलाका की शफ़क़तें और मोहब्बतें रख कर मेरे साथ चले, इंशाअल्लाह हम आपको रिज़ल्ट देंगे। और 2-2.5 महीने हुए हैं हमने मदरसे का इफ्तिताह किया। आपके सामने 2 बच्चे, एक सुहेल भाई का बच्चा और एक हाफ़िज़ तनवीर साहब का बच्चा है, इन्होंने एक सिपारा अल्हम्दुलिल्लाह हिफ़्ज़ कर लिया है। हालांकि टाइम कितना देते हैं, आधा घंटा, पौना घंटा, कभी आते हैं कभी नहीं आते। इस काम में भी अगर ये मैं इंतज़ामिया को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आप हमारे साथ अच्छा चल रहे हैं तो हम दिली तौर पर आपकी औलाद के साथ फ़ी सबीलिल्लाह चल रहे हैं। ये इस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके अक्सरियत में जो बच्चे हैं उनसे आप नमाज जनाजा पूछो, आपको खड़े होकर इस तरह आंखें बंद करके सुनाएंगे। अगर शक है तो मैं भी बच्चा खड़ा करता हूँ, आपको सुना सकता है। नमाज जनाजा, दुआए कुनूत, दुआएं, कलमे और फिर इन्हें अदब अदाब का तरीका। मैंने कहा बेटा जब घर में जाओ सलाम करो, रास्ते में कोई मिले उन्हें भी सलाम करो। ये तरबियत मस्जिद से होती है, वालिदैन करते हैं, साथी करते हैं। तो बहरहाल ये कहने का मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। आप तावन भी फरमाते हैं, मोहब्बत भी फरमाते हैं। दुआ है अल्लाह ताला इस अपने घर को शाद व आबाद रखे, इस क़यामत तक आपकी नस्लों में कुरान करीम का फैज़ान जारी व सारी फरमाए। इंतज़ामिया समेत अल्लाह सबको दरैन की सादे नसीब फरमाए। हाँ जी, 2 ऐलान हैं, वक्त थोड़ा बहुत है, सुन लें। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक का हमारे हाजी इदरीस साहब ने ऐलान किया था, इज़्ज़त माब चौधरी अख्तर साहब ने 2 लाख रुपये मदरसे के लिए दिया है। वो मदरसे के लिए दिया है, मदरसे की तामीर के लिए। कुछ टाइलें अंदर बाहर लगवानी है, कुछ नक्शा बनना है ताकि बाहर से कोई बंदा गुजरे उसे पता चले ये मस्जिद का हिस्सा है, ये मदरसा है। हाजी मोहम्मद जलील साहब ने इदरीस साहब से कहा था कि 1 लाख की ज़रूरत, फिर जब वक्त बढ़ गया, मामलात ज़्यादा बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा 2 लाख। और फिर आपकी आवाज़ पर हाजी इदरीस साहब ने आगे इस बात को चलाया। अल्लाह खुश रखे चौधरी अख्तर साहब को, अल्लाह उन्हें मज़ीद
तरक्कियाँ अता फरमाए। आपने कहा जी हम 2 लाख पेश करेंगे, हस्बे वादा आपने पेश किया और शायद आपको 2 लाख रुपया मिल चुका है। अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए, देने वाले को भी और लेने वालों को भी अल्लाह ताला कबूल मंजूर। दूसरा ऐलान, हमारे मोहतरम जनाब राजा मोहम्मद आफ्ताब साहब, इनके भाई राजा मोहम्मद सखावत साहब और जुमला तीनों बरादरान ने मिलकर जनाजा गाह के लिए 1,90,000 रुपये दिया है, जो राजा आफ्ताब साहब इधर बैठे उनके पास मौजूद है। अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए। अमीन उच्च आख्या करो। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा अमीन कहता है तो फरिश्ते उसकी अमीन पर अमीन कहते हैं, और जब फरिश्ते अमीन कहते हैं तो दुआ जल्द कबूल होती है। अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, कंजूसी कुछ गल कंजूसी होनी और बोलने कंजूसी ना कराया करो। अल्लाह ताला सब का, और इस 1,90,000 की बरकत से इधर 2 लाख रुपया दिया गया। जो इनके ज़िंदा हैं अल्लाह उनकी रिज़्क़ रोज़ी में, जान माल में बरकतें और वसअतें अता फ़रमाए, और जो फ़ौत हो चुके हैं अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। तीसरा अहम ऐलान वो मुझे अब याद आ गया है कि मेरे दिल की एक तमन्ना थी, आरज़ू थी कि मुझे फतावा रिज़विया शरीफ मिल जाए, जिसकी मौजूदा कीमत जो मार्केट में है कम अज़ कम 70 से 72 हज़ार रुपये है, डिस्काउंट करके 40 से 45 के करीब मिलता है। वो मैंने अपने इंतहाई मुशफ़िक़ और मेहरबान मोहतरम मकाम जनाब राजा मोहम्मद एहतशाम साहब से बात की थी कि आप अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए मुझे फतावा रिज़विया शरीफ लेके दे दें। ये भी जिस इसाले सवाब ही है, मस्जिद में देना, कोई फ़ौत हो जाए ये भी इसाले सवाब ही है। मदरसे में भी कोई फ़ौत हो जाए तो इमाम साहब से भी मशवरा कर लिया करो, तुसा भी कोई कुरान मजीद की किताब या तफसीर कि इनके देवा या ना, ये भी इस पास भी तुसी तवज्जो करया करो। बहरहाल अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं राजा एहतशाम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फतावा रिज़विया शरीफ की पेमेंट की और वो आ चुका है। इंशाअल्लाह शाम तक हमारे पास होगा। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, वालिद साहब की बख्शिश फरमाए और इनकी वालदा का साया तादेर कायम और दायम फरमाए। जितने अब हमने जो तावन किया है, हमारे बुज़ुर्ग हैं इसी लाइन में, एक उन्होंने भी एक मोहब्बत का इज़हार किया है। हाफिज़ इब्न कसीर के हवाले से उन्होंने हिस्सा डाला है, अपनी तौर पर नाम उनका नहीं ले रहा, उन्होंने कहा बस नाम नहीं लेना। इन्होंने भी कहा नाम नहीं लेना, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है। अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, बच्चों की खैर फरमाए, आल औलाद में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें अदा फरमाए।